न लाभ ढूंढते। कथा सुनने का लाभ क्या होता है? कुछ लाभ मिला तो सुने ना, तो लाभ भी बता रहे हैं। बार बार जब भागवत की कथा को हम श्रवण करते हैं तो इसका श्रवण करने का परम लाभ यही है कि हरिष्यतम समाश्रय आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये परम लाभ है। ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाए तो भला इससे भी श्रेष्ठ और लाभ क्या हो सकता है? इस लाभ के समक्ष अन्य लाभ तो सब फीके हैं। हमारे हृदय में ठाकुर जी की छवि विद्यमान हो जाए, ठाकुर जी आकर के इस हृदय रूपी घर में बस जाए, इस मन रूपी मंदिर में आके बैठ जाए, तो इससे कोई श्रेष्ठ लाभ नहीं हो सकता। तो भागवत की कथा को श्रवण करने का परम लाभ यही है कि ठाकुर जी हृदय में आकर के बस जाते हैं। नारद ये मनुष्य तन मिलाए बड़ी कठिनाई से, और इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के बाद जिसने जीवन में ध्यान देना, एक बार भी भागवत की कथा को नहीं सुना, तो व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। कि आजन्म मात्रमपि न सके न केशे चेतम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। चांडाल तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण आजन्म में मनुष्य तन धारण करके जीवन में एक बार भी जिसने भागवत की कथा को नहीं सुना वो मनुष्य कैसा है? चांडाल के समान। खरवत पतते नहीं तो खरवत कहते गधा सा, गधे के समान है। वो गधे का कार्य क्या रहता है? सारे जीवन भार को ढोना। और ऐसे ही मनुष्य तन तो मिल गया, कभी भगवान का भजन नहीं किया, कथा नहीं सुनी, तो वो तो ऐसे समझो जैसे गधा सारे जीवन बस भजन हो रहा है। और ऐसे मनुष्य ने वृथा में ही अपनी जननी मां को 9 महीने तक कष्ट देता। मिथ्या स्वजन्म जननी जने दुख भाजा। अरे भैया भागवत की कथा के सामने योगात गर्जते सप्ताहो ध्याना ज्ञानाश गर्जते कृम्भ्रूवो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। ध्यान देना, भागवत की कथा के सामने योग समाधि जप तप पूजा पाठ ये सब फीके हैं। इन सभी के सामने गर्जना होती है तो किसकी होती है? भागवत की कथा की। एक व्यक्ति सारे जीवन केवल भागवत की कथा सुने और एक व्यक्ति बड़ी पूजा पाठ करे, जप तप करे। इन दोनों को फल जब मिलेगा ना तो सबसे अधिक फल मिलेगा कथा सुनने वाले। इतनी महिमा है भागवत की कथा। तो इतनी महिमा भागवत की कथा की है क्यों? इतना महत्व क्यों है? इसका कारण क्या है? तो
तो कहते हैं कि भागवत की कथा का महत्व इसलिए बताया कि भागवत में स्वकीयं यद् भवेते तच्च भागवतो दिदा तिरोधाय प्रविष्टोयं श्रीमद्भागवतार्पण। भागवत की कथा का महत्व तो अधिक इसलिए है कि इस भागवत पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। जहां ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं उस स्थान का, उस भूमि का महत्व स्वाभाविक ही बढ़ जाता है। कोई भूमि पड़ी हो और उस जगह पर फिर मंदिर का निर्माण कर दिया जाए, ठाकुर जी विराजमान कर दिए जाए, तो उस जगह का महत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उस भूमि का महत्व बढ़ेगा। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब इस पुराण में आकर के विराजमान हो गए तो इस भागवत की कथा का भी महत्व बढ़ गया। इसलिए इन्हें भागवत भगवान कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। ये कथा कहां चल रही है? हरिद्वार में। किस लिए? भक्ति के बेटा ज्ञान वैराग्य को युवा बनाने के लिए। और वो ज्ञान वैराग्य है कहां? वृंदावन में। वो कथा चल रही है हरिद्वार में। इस कथा का महत्व देखो, फल देखो। कथा चल रही है हरिद्वार में, सुनने वाले हैं वृंदावन में, पर सनकादिक मुनियों के मुखारविंद से जो शब्द निकल रहे हैं वायुमंडल के माध्यम से इनके कानों में पड़ने लगे। इसलिए तो कहा जाता है कि भागवत की कथा के शब्द जितनी दूर तक जाते हैं और जिस जीव के प्राणी के कानों में ये शब्द पड़ते हैं उसी का उद्धार हो जाता है। तो जब इनके कानों में भागवत के शब्द पड़े, उस कथा को श्रवण करते करते ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए और उसका फल क्या निकला कि भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी हरे मुरारी हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे नामा निपुण बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण। तो भक्ति सुतौ तरुणी गृहीत्वा, इस कथा को सुनते सुनते भक्ति के दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, जवान हो गए। अब बुढ़े से बेटी एकाएक जवान हो जाए, प्रेम से बोलो जय श्री राधे, तो उसकी खुशी प्रसन्नता